गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो कहानी है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो ध्यान से सुनिएगा और अपने हेडफोन को ज़रूर लगा लीजिएगा। तो ये कहानी है अनामिका की, जो कि उत्तर प्रदेश में रहती है। अनामिका 2016 में उसका 12th कंप्लीट हो चुका था और यहाँ अनामिका का ही सिर्फ नहीं बल्कि उसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, बल्कि दोस्त कम कह सकते हैं और आप उन्हें बहन ज़्यादा कह सकते हैं। उसका नाम था नेहा। तो ये दोनों बचपन से ही साथ में पढ़ाई कर रही थी और अब आगे की पढ़ाई भी इन्होंने डिसाइड किया था कि ये साथ में ही करेंगी। तो जो इनके पेरेंट्स होते हैं इन्हें पीएमटी की कोचिंग कराने के लिए सोचते हैं कि बनारस हम इन्हें भेज देते हैं। फिर अनामिका और नेहा को लेकर के उनके पेरेंट्स बनारस जाते हैं, उनके लिए पीजी खोजते हैं। तो जब पीजी खोजते हैं तो उन्हें पीजी मिलता नहीं है आसानी से, लेकिन बहुत खोजने के बाद उन्हें पीजी मिल जाता है फाइनली। लेकिन वो पीजी थोड़ा कॉस्टली होता है। उन्हें नेहा और अनामिका को लगता है कि शायद हमारे पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनामिका के पेरेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, बच्चों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसलिए रूम को बुक कर देते हैं। तो वो पैसे के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए उनका पीजी में रूम बुक कर देते हैं और उन्हें पैसे थमा करके वो वापस लौट जाते हैं। अनामिका और नेहा बहुत 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 ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आगे जो पढ़ाई करना चाहती हैं, अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, वो भी एक साथ वो कर सकती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कम्फर्ट भी रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे वो लोग अपने क्लास अटेंड करने के लिए जाती हैं। अच्छी खासी क्लास चलती है। इसके बाद वो जब रूम पे आती हैं तो उन्हें थोड़ा सा बोर सा फील होता है, क्योंकि वहाँ जो भी लड़कियाँ होती हैं वो उन्हें इग्नोर कर रही होती है, उनसे बात ही नहीं करती। तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर अनामिका को लगता है हो सकता है कि हम उतनी हाई फाई फैमिली से नहीं हैं और ये सब शायद हाई फाई फैमिली से हैं, तो इसलिए हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी घूमते फिरते अनामिका पूछ ही लेती है आखिरकार उनसे कि आप कैसे हो, आपका नाम क्या है। लेकिन उसे कुछ खास जवाब सुनने में नहीं आता है। लेकिन अनामिका के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होता है कि जो उन्हें रूम अलॉट हुआ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उस रूम में किसी और का भी लगेज और सामान होता है, किसी दूसरी लड़की का, लेकिन वो लड़की उन्हें दिखाई नहीं देती है। तो अनामिका ये बात जाकर के पूछने की कोशिश करती है बाकी लड़कियों से कि हमारे रूम में कोई और भी लड़की रहती है क्या, उसका बैग है पर वो नहीं है। तो एक लड़की उन्हें बताती है कि हाँ, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा वो एक भी शब्द नहीं बोलती हैं। अनामिका उनसे हाय हेलो करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो सब उन्हें इग्नोर कर देती हैं, बस इतना ही जवाब देती हैं। अनामिका को लगता है कि हो सकता है हम शायद उतनी हाई फाई फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए ये हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं। इसके बाद ये नेक्स्ट डे क्लास जाते हैं, अपना क्लास अटेंड करते हैं। अच्छा खासा मतलब इनका दिन बीतता है। फिर इसके बाद ये जब रूम पे आते हैं तो इन्हें थोड़ा बोर सा फील होता है, क्योंकि वहाँ पीजी में भी कोई इनसे कुछ खास बात करता नहीं है, इन्हें इग्नोर करता है। तो ये दोनों चली जाती हैं घाट पर घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब ये वापस लौट के आती हैं तो अनामिका बहुत ज़्यादा थक गई होती है, वो सोने चली जाती है। लेकिन नेहा को नींद नहीं आती है। नेहा अपना मोबाइल उठाती है और अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए बालकनी में चली जाती है। ये चीज़ अनामिका देखती है, फिर वो सो जाती है। लेकिन अचानक से उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो उसकी नींद खुल जाती है, जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो। तो जब वो देखती है कि वो देखती है कि जो नेहा है वो बालकनी में बैठ करके फ़ोन पर रो रही है और ऐसा कह रही है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो अनामिका सोचती है हो सकता है इसका झगड़ा हुआ हो इसके बॉयफ्रेंड के साथ। तो कोई बात नहीं, अनामिका अपने मुंह पे चद्दर तान के और वापस से सो जाती है। ठीक है, ये रात बीत जाती है। नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तो ये दोनों अपनी कोचिंग को फिर से जाती हैं। लेकिन अनामिका देखती है कि जो नेहा है उसके नेचर में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। वो बहुत रूड और अजीब सा बिहेव कर रही है, मानो जैसे ऑल टाइम वो गुस्से में है। जब वो क्लास में होते हैं तो नेहा का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो टीचर उसे डांट भी लगाती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम पढ़ती क्यों नहीं हो। तो इस पर नेहा खड़ी होती है और बहुत ज़ोर से उनके ऊपर चिल्लाकर और उनसे बहस करने लगती है। ये चीज़ अनामिका को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि ये क्या कर रही है यहाँ पर। इसके बाद जब वो वापस पीजी में आते हैं तो वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तो कहती है क्या बिहेव कर रही हो। उसने कहा नहीं, तुमने बहुत रूडली बात किया मैम से। और वो ये भी नोटिस करती है कि नेहा के बॉडी पर स्क्रैचेस होते हैं। वो तुझे ये निशान कहाँ से आए, पहले ये बता। तो नेहा कहती है कि मुझे पता नहीं ये निशान कहाँ से आया, मैं भी अभी देख रही हूँ, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है।
तो फिर इसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। फिर इसके बाद खाना वाना खाते हैं और अपना पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद ये फिर से सोचते हैं चलो आज फिर घूम के आते हैं। फिर ये दोनों घूमने जाते हैं और वापस लौट के आते हैं तो अनामिका थकी हुई होती है और वो सो जाती है और साथ में नेहा भी सो जाती है। लेकिन अचानक से फिर से रात में रोने की आवाज़ आती है और जब अनामिका आँख खोल के देखती है तो वो देखती है कि नेहा बेड पर है ही नहीं, वो बालकनी में है। फिर वो देखती है कि वो रो रही है और फिर वही बात कह रही है कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इस चीज़ को अनामिका को बहुत अजीब लगता है कि क्या करती रहती है, रात भर बात करती है अपने बॉयफ्रेंड से। फिर इसके बाद वो सो जाती है। नेक्स्ट डे फिर वो क्लास जाते हैं। फिर क्लास में वही बिहेवियर उसका होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता ये क्या कर रही है। लेकिन वो देखती है कि उसके पीठ पर भी कुछ स्क्रैचेस के निशान होते हैं। फिर वो बोलती, अपनी दोस्त को साथ में बैठाती है बहुत प्यार से और अच्छे से पूछती है कि तू मुझे अच्छे से बता कि तेरे साथ क्या चल रहा है, तुझे कुछ प्रॉब्लम है, तू मुझसे छुपा रही है, तू रात भर क्या बात करती रहती है, रोती रहती है। जिस पर नेहा कहती है कि ये तू क्या बात कर रही है, मैं तो किसी से बात नहीं करती, मैं तो रात भर अच्छे से सोती हूँ। तो वो बोलती तो अनामिका कहती कि नहीं, मैं तो तुझे रात भर देखती हूँ कि तू बात करती है, मेरी नींद खुल जाती है। तो नेहा कहती है कि तू पागल हो गई है क्या, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है क्या, मैं यहाँ से बात करने के लिए आई हूँ और मैंने वैसे भी अपने बॉयफ्रेंड से कह दिया है कि मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ, मुझे बार बार कॉल ना किया करे। यहाँ पर अनामिका को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि ये जो कह रही है वो सच है या जो मैंने देखा रात में वो सच है। अपने डाउट को वो सोचती है कि मुझे किसी के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अपने घर पर कॉल करती है अपने पापा को और अपने पापा को बताती है कि यहाँ पर मेरे रूम में कुछ हॉन्टेड चीज़ें हो रही हैं। तो उसके पापा पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा, अगर तुम्हें रूम हॉन्टेड लग रहा है तो एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और तुम वापस घर आ जाओ, कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठो। इस पर अनामिका बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि अगर पापा ने मुझे सच में घर पे बैठा दिया तो मैं अपना पढ़ाई लिखाई का सपना कैसे पूरा करूँगी, मैं जॉब कैसे लूँगी। तो ये सोच के वो कहती है कि नहीं नहीं पापा, हो सकता है कि मैंने कल ना हॉरर पिक्चर देखी थी, तो हो सकता है कि वही चीज़ मेरे सपने में आ गई थी तो मैं डर गई थी। अच्छा ठीक है पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसे बोल के वो फ़ोन को कट कर देती है और सोचती है कि नहीं, ये बात मैं घर पे बताऊंगी, कोई बिलीव नहीं करने वाला है, मुझे खुद पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों है। तो इसके लिए अनामिका सोचती है कि मैं आज रात को बिल्कुल भी सोऊंगी ही नहीं। उसके बाद रात हो जाती है, खाना वाना खा के अनामिका और नेहा सोने के लिए चले जाते हैं। नेहा सो जाती है लेकिन अनामिका डिसाइड करके रखती है कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगी, आज मैं जागूंगी। वो जगी रहती है। अचानक से उसे खटपट की आवाज़ आती है और वो देखती है कि जो नेहा है वो रात को 1 से 2 बजे के बीच में अपनी बालकनी में जा रही होती है। तो वो देखती है कि वो बालकनी में जाकर के फिर से वो रो रही है, फिर से वही बातें कर रही है कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अचानक से तभी अनामिका की नज़र नेहा के बेड पे पड़ती है और वो देखती है कि उसके तकिए के पास वहीं पर नेहा का मोबाइल रखा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि जब मोबाइल फ़ोन यहाँ पर है तो फिर वो बातें किससे कर रही होती है। ये देख करके अनामिका बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। ये देख करके अनामिका बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो उससे कुछ बोले। और इसके बाद वो डर के मारे सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। जैसे तैसे वो अपनी रात को बिताती है। इसके बाद जब सुबह के 5 बजते हैं तो वो उठ करके जल्दी से नहा धो करके वो दुर्गा मंदिर जो पास में होता है वहाँ चली जाती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार जाती है, वो कई बार जाती रहती है मंदिर बीच बीच में। तो वो वहाँ से जाती है, प्रसाद वगैरह लेकर के आती है और अपनी जो फ्रेंड होती है नेहा उसको भी देती है कि बहन ये ले प्रसाद, मैं मंदिर गई थी, मैं प्रसाद लेके आई हूँ, चल खा ले। तो बोलती है कि ठीक है। नेहा उस समय बिल्कुल नॉर्मल होती है। फिर वो नेहा को पूछती है कि नेहा आखिर क्या बात है, तू बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है, तू रात भर उठ के बातें करती है, मैं तुझे खुद अपनी आंखों से देखती हूँ। तो इतने में नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो पूरी रात सोती भी हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे जकड़ रहा है और मुझे स्लिप पैरालिसिस भी होते हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत डर लगता है। पर मैं तुझसे ये बात कहना नहीं चाहती थी, मैं खुद सब कुछ अकेले ही झेल रही थी। इसके बाद अनामिका कहती है कि बहन तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। और उस प्रसाद को नेहा खाती है। उसे 10-20 मिनट ही हुए होंगे लेकिन अचानक से उसका मन इतना ख़राब हो जाता है कि वो जल्दी से बाथरूम में भाग के जाती है और पूरा वोमिट कर देती है। जो भी प्रसाद होता है वो सारा वोमिट हो जाता है। उसके बाद अनामिका कहती है कि चल मैं तुझे मंदिर लेके चलती हूँ, शाम की आरती में जाने पर तुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो
तो इस पर नेहा कहती है कि ठीक है। और जब ये दोनों शाम को मंदिर जाती हैं और जैसे ही मंदिर की गेट पर पहुंचती हैं तो नेहा को मंदिर से भजन की आवाज़ आती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है और वो अंदर जाने से मना कर देती है। अनामिका उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसे जब मंदिर में घुसाने की कोशिश करती है तो नेहा अनामिका को धक्का मार के गिरा देती है और भाग जाती है। ये देख के अनामिका को बहुत बुरा लगता है। चारों तरफ लोग जब अनामिका को देखते हैं और दौड़ कर आकर के उठाते हैं कि बेटा तुम ठीक तो ना, तो वो बोलती है हाँ ठीक है। इसके बाद अनामिका मंदिर में चली जाती है और आरती अटेंड करती है। जब इसके बाद वो लौट करके अपने पीजी को आ रही होती है तो जो गार्ड होते हैं, गार्ड अंकल देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि गार्ड अंकल कहते हैं कि बेटा कोई परेशानी है क्या, किसी ने परेशान किया है, कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहते हैं कि अभी एक लड़की भागते हुए ऊपर गई पीजी में, कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, कहीं उस रूम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही अनामिका बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि अंकल को कैसे पता कि हमारे रूम में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अनामिका उनसे भी कुछ नहीं कहती है और सीधा अपने रूम में जाती है। जा करके देखती है तो नेहा फिर से नॉर्मल हो जाती है और अपने रेगुलर कामों में लगी रहती है। लेकिन अनामिका उसे कुछ भी नहीं कहती है। जब रात हो जाती है और दोनों सोने को अपने अपने बेड पर चले जाते हैं और सो जाते हैं, तब अचानक से अनामिका की नींद खुलती है और वो देखती है कि रात के तकरीबन 2 बज रहे होंगे और उस टाइम पे जो नेहा होती है वो अपने बेड से उठ के बालकनी की तरफ जाने वाली थी। तब अनामिका उसे टोक देती है कि तू फिर से बालकनी की तरफ जा रही है। अनामिका उसे टोक देती है कि तू फिर से बालकनी में जा रही है, चल सो जा। इस पर नेहा पलटती है और उसे घूर करके देखती है और कहती है कि तू अपना काम कर, मेरे काम में बीच में मत पड़, मुझे तुझसे कोई मदद नहीं चाहिए। ये बोलती है और घुर्राने लगती है और ये देख करके अनामिका इतना ज़्यादा डर जाती है मानो जैसे उसके प्राण ही सूख जाते हैं उस टाइम पर। इसके बाद नेहा वापस बालकनी में चली जाती है और सेम वैसे ही चीखती है, रोती है और कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। ये सब सुनती है, किसी तरह बर्दाश्त करती है अनामिका और सुबह होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही थोड़ी सुबह होती है, 5 बजते हैं, वैसे ही अनामिका दौड़ते हुए अपनी एक सीनियर दीदी के रूम की तरफ भागती है और ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती है। दीदी भी सुबह सुबह ही नहा धो करके पूजा पाठ कर रही होती हैं। जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो बोलती भी हैं अनामिका क्या बात है, कुछ परेशानी है बताओ। तो अनामिका कहती है नहीं दी, मैं बस ऐसे ही आई हूँ। 5-6 बार पूछने के बाद भी अनामिका नहीं बताती है कि उसे क्या परेशानी है। फिर जो दीदी होती है वो कहती है कि अच्छा चल तू भी नहा धो के फ्रेश हो गया, हम मंदिर चलते हैं। तो अनामिका बोलती है हाँ दी ठीक है मैं आती हूँ। और 15-20 मिनट के बाद अनामिका भी फ्रेश होकर तैयार होकर के वापस दी के पास आती है और दोनों लोग मिल करके मंदिर चले जाते हैं। मंदिर जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं और इसके बाद जो दी होती है वो अनामिका को अपने पास बुलाती है और बैठाती है और कहती हैं बहन सुन मेरी बात, ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रही हूँ। अनामिका बोलती है ठीक है दी। इसके बाद दी बताती हैं कि तूने कभी सोचा है कि तेरे रूम में जो पहले से एक लड़की रहती थी उसका सामान तो है लेकिन वो लड़की क्यों नहीं है। तो अनामिका कहती है कि हाँ मैंने पूछा है, मैंने कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करी तो कुछ लड़कियों ने मुझे यही बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है तो वो घर चली गई है। अच्छा इसके अलावा कुछ नहीं बताया। तो उसने कहा नहीं इसके अलावा मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अच्छा तूने कभी ये सोचा है कि वो लड़कियाँ तुम दोनों से बात क्यों नहीं करती हैं, तुम दोनों से दूर दूर क्यों रहती हैं। बोले हाँ ये तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है, मुझे समझ नहीं आता वो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती हैं। तब दी कहती है कि अब सुन ध्यान से जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ। दी बताती है कि तुम दोनों के आने से 2 हफ्ते पहले यहाँ एक दूसरी लड़की आई थी रहने के लिए, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, बिगड़ने लगी थी। क्योंकि ऐसे तुम्हारे रूम में नेहा रोती है बालकनी में बैठ के रात रात भर, सेम वैसे ही वो लड़की भी रात रात भर बैठ कर के बालकनी में रोती थी। तकरीबन 2 हफ्तों तक उस लड़की ने इन चीज़ों को झेला था और वो अकेले रहती थी इस कमरे में। और इसके बाद आखिरी दिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया और कहा कि अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। तब जब उसने अपनी सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई तो पेरेंट्स भी इन सब चीज़ों पे विश्वास करते थे। पेरेंट्स भी उसे लेने के लिए अगले दिन वहाँ से निकल गए थे। लेकिन उसी दिन रात को उस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ कि रात में उसके इतने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और दरवाज़ा अंदर से लॉक था। और जब सुबह देखा गया था तो उसके पूरे शरीर पर इतने बुरे तरीके के निशान थे जैसे उसने उसे बहुत नोचा हो किसी ने, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। और जब उसके घर वाले नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आते हैं वो उसे
लेके जाते तो हैं, लेकिन जब वार्डन के पास जाते हैं कंप्लेन करने के लिए कि जब मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, इस पर वार्डन का कहना ये था, उन्होंने गलत एंट्री भी दिखा दी थी और कहना ये था कि तुम्हारी लड़की सही नहीं है, ये ड्रिंक करती है और बाहर जाती है। इतना गंदा इल्ज़ाम उस लड़की पर लगाया गया था, जबकि सारे पीजी वालों को पता था कि ये लड़की ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन माँ बाप क्या कर सकते थे, बहुत ही निराश होकर के वो लोग वहाँ से उसको लेकर के गोद में टांग कर जाते हैं, क्योंकि वो लड़की चलने लायक भी नहीं रहती है, इतना उसे दर्द होता है। और उसका जो भी सामान होता है वो वहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि वो जो सामान है अब वो अशुद्ध हो चुका है। इसके बाद वो लड़की कभी आई ही नहीं। तो ये थी बहन उस रूम की कहानी, और सेम यही चीज़ नेहा के साथ भी हो रही है। तो तुम कोशिश करो कि किसी तांत्रिक, किसी बाबा को उसे दिखाओ। तो अनामिका कहती है कि ठीक है दी, ये बोल करके वो चली जाती है उनके साथ। इसके बाद वो बहुत सोचती है और सोचने के बाद वो ये डिसाइड करती है कि अच्छा मैं एक काम करती हूँ, जो हमारे बॉयज़ दोस्त हैं मैं उनसे हेल्प ले सकती हूँ। और ये कॉल लगाती है दोस्तों को, तो जिसमें से एक दोस्त फ़ोन उठाता है तो वो बताती है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम नेहा के साथ चल रही है, तो प्लीज़ क्या तुम किसी तांत्रिक को जानते हो जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इस पर वो दोस्त कहता है कि अरे तुम पागल हो गई है क्या, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा वैसा बोल करके वो फ़ोन काट देता है। अनामिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ये कैसे दोस्त है जो मेरी बात का भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। वो लड़का क्या करता है कि वो नेहा का भी दोस्त होता है, तो वो नेहा को कॉल करके बताता है कि तुझे पता है जो अनामिका है वो तेरे पीठ पीछे कैसी कैसी बातें कर रही है, कह रही है कि तू रात रात भर उठ के रोती है, तू ऐसी वैसी हरकतें करती है, तेरे अंदर चुड़ैल घुस गई है, तू चुड़ैल हो गई है। ऐसी बातें सुनने के बाद नेहा को इतना गुस्सा आता है और वो कोचिंग में जा कर के अनामिका को बहुत उल्टा सीधा बोलती है, बहुत गंदा गंदा बोलती है। लेकिन अनामिका उसे प्यार से बस समझा ही रही होती कि बहन मैं सब तेरे लिए कर रही हूँ, लेकिन नेहा बिल्कुल भी सुनने को राज़ी नहीं होती है और वापस वो पीछे को लौट जाती है। अनामिका को बहुत बुरा लगता है कि मैं किसी भी तरीके से अपनी इतनी अच्छी दोस्त की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, और बल्कि उसकी नज़र में गिरती ही चली जा रही हूँ। करते हुए कुछ दिन कुछ महीने ऐसे बीत जाते हैं, उनकी कोचिंग कंप्लीट हो जाती है और वो अपने अपने घर को जाने लगते हैं। और जब वो ट्रेन से जाते हैं तो नेहा का जो घर है वो अनामिका से पहले करती है, तो अनामिका कहती है कि मैं किसी तरह से छोड़ देती हूँ, तो मैं अपने घर चल जाऊँगी। तो नेहा मना कर देती है कि बहन अब तक मेरे लिए जो भी किया है बहुत किया है, अब मुझे तुझसे कोई दोस्ती नहीं होती, मुझे तेरे से कोई नहीं करना। और आज के वक्त में मुझे बात करना मेरे ये सब लगता है हमका को बहुत बहुत बुरा लगता है कि मतलब मैंने इसलिए इतना कुछ सोचा, इतना कुछ किया, लेकिन ये कैसे ये सोच करके वो चली जाती है अपने घर को और फिर अपने आज की डेट में जो अनामिका है वो भी बहुत अच्छी जॉब कर रही है, अपने घर पर कर रही है। और जो नेहा है वो अनामिका का कहना है कि वो जो भी